हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 का 2 टॉपिक्स ओनली रह गए थे, तो उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टिला। नेम आपको पता ही है, जैसा कि अभी बोला है मैंने, सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टिला है। मीडियम है स्टोन, स्टोन सिकरी रेड स्पॉटेड सैंड स्टोन। रेड स्पॉटेड जो स्टोन है वो रेड कलर के, स्पॉटेड मीन्स आप समझ लो सर्कल या कुछ धब्बे टाइप का पड़ा हुआ इस टाइप का एक स्टोन है। उस स्टोन पर ये बुद्ध जी की मूर्ति जो है बनाई गई है। पीरियड जो है कुषाण पीरियड, 3rd सेंचुरी एडी। आपको जैसा कि मैंने इस चैप्टर में 3rd चैप्टर में बताया ही था कि मौर्य एंड कुषाण पीरियड, मौर्य पीरियड एंड आपका गुप्त पीरियड, ये तीनों पीरियड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसी पीरियड से रिलेटेड जो भी स्कल्पचर हमें इस सिलेबस में पढ़ना है वो सारे इन्हीं पीरियड से रिलेटेड होंगे। तो आपका ये जो स्कल्पचर है वो कुषाण पीरियड 3rd सेंचुरी एडी का है। प्लेस जो है मथुरा है, मथुरा में ये पाया गया था। हाइट जो है 27.1/4 इंच, 69 सेंटीमीटर। कलेक्शन जो है मथुरा गवर्नमेंट म्यूज़ियम यूपी। तो मथुरा में जो गवर्नमेंट म्यूज़ियम है वहाँ पर इसका कलेक्शन रखा गया है, संग्रह रखा गया है, सुरक्षित। वहाँ पर ये जो स्कल्पचर है, मूर्ति जो है बुद्ध जी की, वहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। अब आ जाते हैं हम डिस्क्रिप्शन पर। दिस इज़ अ सीटेड फिगर ऑफ बुद्ध of the mid-2nd century, considered the Mathura piece of Kushan sculpture at the Mathura carved from the local red stone। यह जो मूर्ति है, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि मथुरा में ये पाई गई है। तो ये जो मास्टर पीस मिला है मथुरा में कुषाण पीरियड का जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, वो जो है मथुरा में खुदाई में लोकल जो सैंड स्टोन होता है रेड कलर का, उस पर ये मूर्ति बनाई गई थी। और तो ये मथुरा में खुदाई पर ये मिला हुआ है। वहाँ पर जब खोदा गया तो बहुत सारी चीज़ें मिली, इसमें से ये जो बुद्ध जी की मूर्ति है ये भी आपको वहीं पे मिली है, जो कि बैठे हुए फिगर, बुद्ध जी के बैठे हुए फिगर बने हुए हैं इसमें। एंड ये mid-2nd सेंचुरी कंसिडर्ड द मथुरा, और ये जो है 2nd सेंचुरी मिड में, तो इसीलिए ऊपर लिखा गया है आपके पीरियड में 3rd सेंचुरी, कुषाण पीरियड 3rd सेंचुरी। मिड ले लीजिए या लास्ट का टाइम ले लीजिए तो 3rd सेंचुरी आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 3rd सेंचुरी में ये बताया गया है कि ये 3rd सेंचुरी में खुदाई में मिला था। बुद्धा is seated as a yogi in Padmasana, cross-legged pose with shawl on a lion throne under the Bodhi tree। बुद्ध जी जो बैठे हुए हैं, इस पर बैठे हुए बुद्ध जी को बनाया गया है बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से। और इनका जो आसन है वो पद्मासन है, और ये क्रॉस लैग मीन्स लैग को एकदम क्रॉस करके बैठे हुए हैं, जिसे पद्मासन बोलते हैं। उनका जो आसन है वो पद्मासन टाइप में है। विथ सोल मतलब पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित करके पद्मासन आसन में योग की भावना से योगी रूप में बैठे हुए हैं। ऑन ए लाइन थ्रोन अंडर द बोधि ट्री, और किस पर बैठे हुए हैं? एक पेड़ है उसके नीचे दिखाया गया है इनको बैठे हुए, और वो जिस पर बैठे हैं वो क्या है? लॉइन थ्रोन, जो सिंहासन है वो लॉइन उस पर खुदे हुए हैं, लॉइन बने हुए हैं। तो वो इसीलिए बताया गया है कि ट्री के नीचे जो सिंहासन, लॉइन वाला सिंहासन है, उसके नीचे पद्मासन रूप में पद्मासन आसन करके बैठे हुए हैं। The face has a smiling, friendly expression like all the Mathura Buddhas। और मथुरा में और भी अदर बुद्ध जी की जो स्कल्पचर मिले हैं, बिल्कुल वैसे ही उनका फेस
एक स्नैली फ्रेंडिंग एक्सप्रेशन, उनका जो फेस लुक है, वो उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही व्यक्तित्व जो है बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से हाईलाइट हो रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। और जब कोई ध्यान मुद्रा में बैठता है तो ऐसा लगता है कि उसके तेज़, उसका जो प्रकाश है, उसका जो ज्ञान है वो चारों तरफ फैल रहा है। इसी तरह से इस स्कल्पचर को देखने से पता चलता है। द फेस हैज़ द बुद्धा इज़ बैक्ड बाई लार्ज डेकोरेटेड विद सिंपल मोटिव। और बुद्ध जी का जो पीछे साइड में, बैक साइड में जो डेकोरेट किया गया है मूर्ति, जो बैक साइड में एक जैसे सिंहासन के बैक साइड में बना होता है, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही बना हुआ है। और इसमें जो है डेकोरेट किया गया है विथ सिंपल मोटिव, बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन के थ्रू, ह्यूमन फिगर के थ्रू बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया गया है। The face is round with flashy cheeks and shoulders are broad। और उनका फेस जो है राउंड शेप में है, विथ फ्लैसी चिक्स है, आकर्षक चिक्स उनके दिखाई दे रहे हैं। एंड शोल्डर्स आर ब्रॉड, और उनके जो शोल्डर हैं वो बहुत ही बिग दिखाए गए हैं। द लॉइन थ्रोन हैज़ 3 लॉइन कर्वेट इन रिलीफ। और आप जब देखोगे कि इस पिक्चर्स में, इस स्कल्पचर में, कि जो थ्रोन बना हुआ है लाइन का, उसमें नीचे जो रिलीफ टाइप में, रिलीफ मीन्स खुदे हुए हैं, 3 सिंग बनाए गए हैं खुदा करके ऊपर उठे हुए। द वन इन सेंटर, जो पहला है सेंटर में, वो फ्रंट फेस का है, एंड 2 ऑन साइड, और 2 जो फेस है लॉइन का वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में किए हुए हैं। दिस स्कल्पचर इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन बुद्धा। और ये उस टाइम का, कुषाण पीरियड का, बहुत ही गुप्त पीरियड का, कुषाण पीरियड का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सीटेड बुद्धा सारनाथ गुप्त पीरियड में एक और ये मिला हुआ था स्कल्पचर, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अट्रैक्टिव स्कल्पचर मिला है। और ये भी एक सिंहासन पर बैठे हुए बुद्ध जी का दिखाया गया है बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से। तो नेम सीटेड बुद्धा सारनाथ हैं। आर्टिस्ट जो है अननोन है। मीडियम जो है स्टोन वाइट मार्बल है। पीरियड 5th सेंचुरी है। प्लेस जो है सारनाथ यूपी। कलेक्शन जो है सारनाथ म्यूज़ियम यूपी में। जो कलेक्शन भी है वो सारनाथ म्यूज़ियम में रखा गया है। डिस्क्रिप्शन पर आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन है, दिस इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ काम एंड क्वाइट फेस ऑफ बुद्धा। आप मोस्टली पिक्चर या स्कल्पचर आप देखोगे बुद्ध जी का, तो मोस्टली उनको किसी आसन में बैठाया गया है, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार उनको कहा गया है। बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज हो गई थी, और उनके मतलब कहते हैं ना, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है उसका एक अलग ही तेज़ होता है। तो उनको मोस्टली जो भी स्कल्पचर या फ़ोटोज़ बनाई गई हैं, पिक्चर्स बनाई गई हैं, पेंट की गई हैं, वो मोस्टली उनको शांति भाव में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन इन द सेंस एक आसन के रूप में जब कोई बंदा बैठता है, जब कोई इंसान बैठता है, तो उसका एक अलग ही तेज़ दिखता है और बहुत ही शांति भाव में वो दिखाई देता है। तो इस तरह से जो है बुद्ध जी का फेस यहाँ पर भी इस स्कल्पचर में भी दिखाया गया है, एज रिप्रेजेंटेड इन द बेस्ट पीरियड ऑफ गुप्त आर्ट। और ये प्रेजेंट किया गया है गुप्त कला के बहुत ही बेहतरीन, इस काल के, इस पीरियड के बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस स्कल्पचर को बनाया गया है और बहुत अट्रैक्टिव ये स्कल्पचर लगता है। द बुद्धा सिट्स इन लोटस पोजीशन। उनकी जो पोजीशन है, ऐसा लग रहा है कि एक लोटस जिस तरह से होता है उसी तरह से एक लोटस पोजीशन में इनको बैठे हुए दिखाया गया है। पद्मासन विद हिज हैंड्स द धर्म चक्र परिवर्तन। और जो उन्होंने आसन ले रखा है, पद्मासन रूप में बैठे हुए हैं, विद हिज हैंड, अपने हाथों को ऐसे कर रखा है कि जैसे धर्म चक्र,
उनके हाथों का जो लुक दिखाई दे रहा है वो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में उसको दिखाया गया है। इट इज़ चार्मिंग फेस ऑफ सारनाथ बुद्धा। उनके फेस को बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही कहते हैं ना कि इनका मोस्टली जो फेस दिखाया गया है, बनाया गया स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, बहुत ही काम और क्वाइट तरीके से दिखाया गया है। और इसमें इनके फेस को बहुत ही चार्मिंग दिखाया गया है, बहुत ही ग्रेसफुली दिखाया गया है सारनाथ बुद्धा के। तो आइज़ आर वन हाफ क्लोज्ड इन ध्यान मुद्रा। और आप देखोगे मोस्टली इनकी पिक्चर्स या इनकी स्कल्पचर में बुद्ध जी की जो आइज़ हैं वो हाफ क्लोज रहती हैं और ध्यान मुद्रा में रहती हैं। द बॉडी इज़ स्लिम एंड द नेक इज़ लॉन्ग। और बॉडी जो है एकदम स्लिम बनाई गई है, नेक जो है लॉन्ग है। द आउटलाइन ऑफ द फॉर्म इज़ डेलिकेट एंड रैथमिक। और जो आउटलाइन का यूज़ किया गया है, मीन्स जो फाइनेस्ट वर्क किया गया है, उनको जो बनाया गया है शिल्पकारों ने, जो इनको खोद करके या अपने टूल्स के अकॉर्डिंग जो बनाया है, जो लाइंस इसमें दिखाई हैं वो बहुत ही बेहतरीन एंड रैथमिक तरीके से दिखाया है। द रिचली डेकोरेटेड हैलो इन अनदर स्पेशल फीचर ऑफ द आर्ट ऑफ द गुप्त फिगर। और आप देखोगे कि इनके बैक साइड में इनके फीचर जो हैं बहुत ही स्पेशल तरीके से गुप्त फिगर में जो आर्ट है, गुप्त फिगर में जो कला दिखाई गई है गुप्त पीरियड में, उसमें ये फीचर्स का बुद्ध जी के फीचर्स को जो दिखाया है, फिगर को जो दिखाया, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही हैलो मीन्स होता है प्रभामंडल, मीन्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेकोरेटेड और रिचली डेकोरेटेड तरीके से दिखाया है। द आर्ट ऑफ द गुप्त फिगर, the halo is left plain, providing the right balance of simplicity and ornamentation। आप देखोगे जो इनका प्रभामंडल, जो बैक साइड का इनका जो सिंहासन दिखाया है या जिस पर बैठी हैं, और नीचे साइड के जो रिलीफ दिखाई गई हैं, जो खुदे हुए पिक्चर्स दिखाए गए हैं, जो मूर्तियाँ दिखाई गई हैं, वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बट ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में बुद्ध जी को एक सिंहासन पर बैठाया गया है, वैसे ही इस सिंहासन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और शिल्पकारों ने बहुत ही बेहतरीन कलाकारी, इसमें नक्काशी जो है वो वर्क किया हुआ है। तो ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आपका थर्ड लेसन के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।